अम्बा जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कुछ बेसिक सवाल उठाए हैं और वह सवाल जब से आपके पिताजी को और जोगिंदर साहब को निष्कासित किया गया, हर पत्रकार के दिमाग में कौन रहा है। वह सवाल है कि जब के त्रिपाठी सीधा सीधा सीएम हेमंत और गठबंधन की सरकार पर निशाना, ना इतने सारे विधायक लोग मंत्रियों के खिलाफ इतना बोले तो अपने पार्टी के मंत्री लोकप्रिय नहीं है। अपने पार्टी के मंत्री लोग को कोई भी गाली दे सकता है। इसका मतलब आप उस समय कोई कार्रवाई नहीं किए और अब ये अचानक से दबाव में, हमको तो नहीं लगता कि कोई डिसिप्लिनरी कमेटी का बैठक भी हुआ है। मैं उसी मुद्दे पर डिसिप्लिनरी कमेटी के अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव जी सरना धर्म कोड के लिए मांग करते हैं। उनकी पुत्री निशा उरांव सरना सनातन को एक बताती है, तो क्या उनके परिवार के अंदर ही इस बात को लेकर वहां पर नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है? क्या वहां एक पॉलिटिक्स नहीं चल रही है? देखिए, हम क्यों किसी के बारे में टिक्का टिप्पणी करें। लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है और हम लोग भी सब कुछ देख रहे हैं। हमारे साथ भी जो हो रहा है वो भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं। हम लोग अपनी बात को स्पष्ट रूप से आप लोगों के बीच रख भी रहे हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस में लोकल स्तर पर, झारखंड के स्तर पर अम्बा के खिलाफ एक साजिश हुई है? ये साजिश नहीं तो क्या है? हम तो आप लोगों का हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, कहीं भाग नहीं रहे हैं। और हम तो ये तक कहते हैं कि जो आरोप लगाते हैं मेरे सामने बैठा दीजिए उनको, कि हमारा कसूर क्या है। हम तो पूरा न्यायालय का कागज लेके आप लोगों के पास बैठे हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है? हाँ, इस तरह से होगा हम लोगों के साथ। आप संविधान के प्रावधानों का हवाला दे रही हैं, राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं और सोशल जस्टिस की बात करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। मैं इसलिए के त्रिपाठी की बात कर रहा था कि के त्रिपाठी और दूसरे कई विधायक या कांग्रेस के बड़ा चेहरा जब इस गठबंधन पर सरकार सवाल उठाते हैं, सीएम हेमंत पर सवाल उठाते हैं, तब कार्रवाई नहीं होती, जोगेंद्र प्रसाद पर कार्रवाई होती है। तो क्या यह माना जाए कि वहां भी अब जाति तक के फैसले होते हैं कांग्रेस में, इसलिए कि जोगेंद्र साहब पिछड़ी जाति से आते थे, इसलिए तलवार चला दी गई? वो तो एक विषय हो सकता है, क्योंकि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो ये एक बड़ा विषय है। और दूसरा है कि जब पूरे सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस तरह के साजिश अपने लोगों के द्वारा भी कराने का काम कराया जाता है। कौन है कांग्रेस में जो आप भी आपके परिवार के खिलाफ इस तरह की साजिशें रच रहा है? आप भी अनुसंधान कीजिए, हम भी कर रहे हैं। अम्बा का अगला कदम क्या होगा? जिस तरह कांग्रेस में स्थिति बन रही है, नहीं लगता कि अब अम्बा बहुत दिनों तक कांग्रेस में रह पाएंगे? ये हम लोग का आकलन है, फिर विकल्प क्या होगा? देखिए, आप लोग आकलन और भविष्यवाणी के आधार पे बोल रहे हैं, लेकिन हम तो अपने जो भी तर्क के आधार पे हम बात करते हैं। मैं जानता हूं कि अब राहुल टीम का बहुत अच्छा हिस्सा है, राहुल गांधी आपको एक बेहतर नेत्री समझती है, पर जो इस परिस्थितियां झारखंड में बन रही है, अब क्या विकल्प होगा? अब देखिए, जो सही होगा, जो उचित होगा, जो जायज होगा, वही करेंगे। कांग्रेस के साथ बने रहिएगा? हम कांग्रेस में हमेशा जितना ईमानदारी से हमारा पूरा परिवार संघर्ष किया है, जितना हमारा पूरा परिवार बलिदान दिया है, कुर्बानी दिया है और विपक्ष के साथ एकदम फ्रंट लाइन पे लड़ा है, उतना कोई भी अगर कोई कांग्रेसी लड़ा है तो उससे पहले हमारा नाम बताइए। आप सबसे हमारे संघर्ष और हमारा लड़ाई किसी से छुपा नहीं है। हमारा लड़ाई है मुआवजा 2013 के अधिनियम के तहत वहाँ पे अपने क्षेत्र में दिलाना। उसी के तहत सभी लोगों को फायदा होगा, राज्य को भी फायदा होगा। तो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें बहुत सारी यातना सह रहे हैं। पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहब जी लगभग 1 साल से धरना प्रदर्शन में थे और लगातार आप लोगों के पास न्यूज भी आता रहा। अब क्योंकि अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने देखा कि पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहब जी को निष्कासित कर दिया गया है, तो इस पे तो हम लोगों से कोई पूछा भी नहीं, कोई हम लोग को नोटिस भी नहीं दिया। अब जब प्रेस में आके जब बोल रहे हैं तो कई झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ ये बोल रहे हैं कि कोई मसला था तो पार्टी में आके बोलना चाहिए था। झूठ ये बोल रहे हैं कि किसी के पास साथ भी अगर दिक्कत होता है, कोई पार्टी वर्कर अगर परेशान रहता है तो हम उसके साथ खड़े रहते हैं। और प्रवक्ता जो है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा जी, और जो जेएमएम के प्रवक्ता है मनोज पांडे जी, ये हमको हिदायत दे रहे हैं प्रेस में
कि अगर कोई मसला था तो उसको हल करना चाहिए था, पार्टी में आके हल करना चाहिए था। तो हम मनोज पांडे जी जो जेएमएम के प्रवक्ता है उनसे ये पूछना चाहते हैं कि कोई भी समस्या का अगर किसी मसला को अगर हल करने का अगर कोई एसओपी है गठबंधन की सरकार में तो वो उसको मतलब जारी कर दीजिए, क्योंकि दूसरा क्या मसला होता है हमको पता नहीं, क्योंकि हम हर फोरम पे और हम हमेशा अपना जो समस्या है क्षेत्र का वो हमेशा बताते रहे हैं। और अगर पार्टी ये कहती है कि हमने उनको सूचित नहीं किया है तो पहले तो मैं माफी चाहती हूँ हमारे रामेश्वर राव जी जो डिसिप्लिनरी कमेटी के जो अनुशासन समिति के अध्यक्ष है, क्योंकि मुझे अनुशासन तोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूर किया अनुशासन तोड़ने के लिए। अगर वो झूठ नहीं बोलते प्रेस में आके तो हम ये सब कागज लेके नहीं आते और हम भी प्रेस में नहीं आते, लेकिन झूठ बोल के कि हम लोग मतलब कोई मसला पार्टी में हम लोग नहीं लेके गए या पार्टी में उनको जानकारी नहीं था, और लगातार इतना प्रताड़ना हम लोग तब से क्षेत्र में झेल रहे हैं। अभी तक इस साल के बारे में बता रहे हैं कि 7 केस मेरे पिताजी के ऊपर हुआ है और कई रैयतों के ऊपर हुआ है। फर्जी मुकदमा होते गए और हम लोग सूचना देते गए, लेकिन उन लोग को कोई बचा नहीं पाया। तो मेरे पिताजी जब धरना दिए थे या फिर जो आंदोलन छिड़ा था तो हम लोग को धमकी भी मिला था, जो आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताए थे कि कोई बीजेपी के एमपी सीएम रमेश जिसका नाम है वो धमकी दिए थे कि तुम्हारा राजनीतिक पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे पिताजी को अरेस्ट करवा देंगे, जेल भेज देंगे और भी तरह तरह का चीज, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड है हम उसी पे बात करेंगे। तो उस पे भी पार्टी के लोग कुछ भी बोलने से बचते रहे और लगातार हमको अभाव महसूस होते रहा, और इसलिए हम केंद्र नेतृत्व के पास गए और वहां पे सारे चीजों को रखे। तो क्या इनको इस बात का दिक्कत हो रहा है कि हम सीधा डायरेक्ट केंद्र नेतृत्व के पास चले गए? अच्छा, ये बोलते हैं कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के बारे में टिप्पणी कर दी, मतलब इनको और कुछ नहीं दिख रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है इतना समय से, और किस तरह से मेरी माँ पूर्व विधायक निर्मला देवी जी को नंगे पांव और 90 में फोन छीन करके उनको थाना भेज दिया गया और पूरे उसी तरह से सामान के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। नाश्ता तक नहीं करने दिया गया। 11-12 बजे वो नाश्ता बना के नाश्ता करने ही जा रही थी, उसी समय ये सारा प्रकरण किया गया। 1 बजे जब तक हम पहुंचे थे तब तक पूरा घर ढा दिया गया था। उस दिन मेरे पिताजी दिल्ली में थे और ये सारा कार्रवाई सोचिए कि इतना सारा पुलिस तैनात करके 2000 पुलिस तैनात करके वहां पे दे दिया गया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा सूद लिए कि क्या दिक्कत है? ये सब कार्रवाई करने से पहले पार्टी ने कुछ सूद लिया? अगर हमने नहीं बताया तो ये क्या है फिर, जिसमें राजेश कच्छप जी, रामचंद्र सिंह जी और सुरेश बाठा जी जो तीनों विधायक है वो हमारे क्षेत्र क्यों गए थे अगर हमने नहीं बताया था? तो ये कमेटी का निर्माण क्यों किया गया था? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वहां पे रैयतों का और जो योगेंद्र साहु जी का कारखाना है उसको जबरन वहां पे बुलडोज कर दिया गया, किसी को वहां पे मुआवजा नहीं दिया जा रहा है नियम पूर्वक, और इस पुलिस द्वारा रात में मारपीट भी किया जाता है और रैयतों के साथ शोषण भी किया जाता है। जो हमारे घर 400 पुलिस फोर्स भेज दिया गया था सीएम रमेश के कहने पे, उस पे ये कमेटी बनी थी। अब उस पे ये कमेटी बनी तो रिपोर्ट क्या हुई? ये क्या अनुशासन समिति ने सूद लिया? क्या अनुशासन समिति एक पक्ष कार्रवाई के लिए बस है? क्योंकि जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अगर पूर्व मंत्री योगेंद्र साहु जी अपना मतलब जब उनको अपना दर्द पे वो बोल रहे थे तब उनको याद आया कि हम लोग कांग्रेस के हैं, और उससे पहले भूल गए थे कि हम लोग कांग्रेस के हैं। तो ये कमेटी बनी, उसके बाद भी हम लोग लगातार लगे रहे तो एक और कमेटी बनी, और ये कमेटी जो बनी है ये 30/1/2026 को बनी है। अब ये कमेटी में 2 मंत्री भी हैं और तीनों विधायक हैं। जो मंत्री हैं वो वित्त मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और विधायक राजेश कच्छप जी है, रामचंद्र सिंह जी है, सुरेश बाठा जी है। इसकी एक बार भी बैठक हुई है क्या? क्या इन लोगों को आपने देखा है कि इस संबंध में या इस मामले में कभी भी बड़का गांव में गए हैं? क्या आपने देखा है? क्या अनुशासन समिति इसको नहीं देखती है? क्या आपने कभी सुना है कि हमारे कितने सारे विधायक कांग्रेस मंत्रियों के खिलाफ बोलते रहते हैं? क्या वो लोकप्रिय नहीं है? क्या लोकप्रिय सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी है?
हो सकता है कि कांग्रेस के मंत्री लोकप्रिय नहीं है, इसीलिए उनके खिलाफ टीका टिप्पणी करने पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना ही किसी को नोटिस दिया। अब कोई अमर्यादित भाषा का तो उपयोग नहीं किया था पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब जी ने, ना ही कोई गाली दिया था। उन्होंने ये बोला था कि साजिश के तहत हम लोगों को यहाँ पे पॉलिटिकली बर्बाद करने का और पॉलिटिकली खत्म करने का साजिश किया जा रहा है। तो क्या गलत बोला था? क्योंकि इतने सारे पुलिस फोर्स, जितना थाना नहीं है हजारीबाग लोकसभा में, उससे ज्यादा वहां पे पुलिस फोर्स आपको तैनात दिखेंगे। हमको लगता है दूसरे जिला से भी बुला लिए गए थे। इतना हूटर, इतना सायरन बजा के कम से कम 100 गाड़ी तो हम खुद से गिने हैं जो वहां पे जाके हूटर बजा रहे थे। आप सोचिए, एक अकेली महिला, संवेदनशीलता भी नहीं है। तो उस समय से लेकर ये पहला तारीख 22/8/2025 से लेकर ये जब परसों जब पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब जी अपना वीडियो रिलीज किए, तब उनको नींद खुला। इतने दिन से प्रवक्ता हमारे कहाँ सोए हुए थे? इनको जो मन करता है, जो बोला जाता है वो बोल देते हैं भोंपू की तरह। हाँ, जो सिखा दिया जाता है वो बोल देते हैं, हंसते हंसते बात करते हैं, कोई गंभीरता नहीं है। अच्छा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का नाम क्यों लिया? जब योगेंद्र साहब पूर्व मंत्री के निष्कासन से संबंधित था तो उस पर वही बात करना चाहिए था। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का बात करने लगे। आप केंद्र नेतृत्व को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों घसीटे? आप बोल रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनाना है माननीय राहुल गांधी जी को, तो इसका मतलब कि आप योगेंद्र साहब जी पार्टी में थे इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे थे, ये कहना चाहते हैं? या फिर हम लोग मिल लिए राहुल गांधी जी से इसलिए उनका नाम घसीटा गया? या उनको ये तकलीफ है कि हम यहाँ पे इनको बाईपास करके और डायरेक्ट राहुल गांधी जी से डायरेक्ट हो गए, वहाँ पे मिल लिए? तो मैं जो है ये जो निष्कासन का जो ये चिट्ठी निकला है, इसकी कोई नोटिस नहीं दी गई है। कौन सा नियम कहता है कि बिना नोटिस का आप किसी भी वरिष्ठ कांग्रेसी को आप निकाल सकते हैं? और ये दबाव में नहीं हुआ है ये कार्रवाई, तो कैसे हुआ है? क्योंकि ये खुद बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दबाव से हमने नहीं किया। इनको खुद बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलने का जरूरत पड़ रहा है? ये साफ साफ दिखाता है कि दबाव में किया गया है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।